हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको लाया हूं। इस वीडियो में हम 25 से 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसी तरीके से मैं आपको अगली जो वीडियो होंगी उसमें 25 से 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। इस तरीके से फ्रेंड आप देखेंगे 4 से 5 वीडियो में आपके पास पॉलिटी के बहुत से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। होता क्या है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लर्न करने का सबसे आसान तरीका होता है उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में लर्न किया जाए। तो फ्रेंड चलिए देर न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पार्ट फर्स्ट को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कब परिवर्तन किया गया। क्वेश्चन ये पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना में कब परिवर्तन किया गया या संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया। आपका आंसर होगा 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। आपका आंसर होगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द। ये जो 3 शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, तो आपका होगा नहीं, प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार परिवर्तन किया गया है या कितनी बार संशोधन किया गया है। तो इसका आंसर होगा एक बार अब तक की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और वो है 42वें संविधान संशोधन 1900। ये देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन ये भी आता है, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संविधान के सार तत्व। क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के सार तत्व को कौन दर्शाता है। तो ये होगा प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान के सार तत्व को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत का संविधान किसे समर्पित किया गया है। तो भारत का संविधान भारत के लोगों को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है भारत की जनता। भारत की जनता ही राजनीतिक सत्ता है, यानी कि आप कुर्सी को पाना है तो भारत की जनता को लुभाना है। यही है भारत राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसके पास है। तो नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन पूछा गया था नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसके पास थे। ऑप्शंस में दिया गया था संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, उच्चतम न्यायालय के पास या फिर राज्य की न्यायालय के पास। तो आपका आंसर था संसद के पास। क्वेश्चन ये पूछा गया है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किए गए हैं, यानी कि नागरिकता किस देश से ली गई है। जब हमने संविधान के स्रोत पढ़ाए थे आपको तब मैंने बताया था कि नागरिकता इंग्लैंड या ब्रिटेन से ली गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है कि संविधान के स्रोत, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग या अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये
तो इसका आंसर होगा नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद है 5 से 11। इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था संविधान के भाग और अनुच्छेद तब वहाँ पे मैंने बताया था आपको। वो वीडियो भी आप मेरे इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है? तो हमारे देश में इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता जिसे कहा गया है वो है। चलिए देखें 13वें नंबर का क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ये है इंग्लैंड से। फ्रेंड, इकहरी नागरिकता से मतलब ये है कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और संघ की नागरिकता अलग, केंद्र से अलग नागरिकता, राज्य से अलग नागरिकता। हमारे देश में इकहरी नागरिकता, जितने भी नागरिक हैं वो सब संघ के नागरिक हैं, ना कि राज्य के। तो ये और इकहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने लिया है इंग्लैंड के संविधान से। चलिए आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड के सम्राट जॉन थे, वही मूल अधिकार सबसे पहले अपने देश में लाए थे और उन्हीं को मूल अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मूल अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड से। क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल अधिकार की शुरुआत किस देश से हुई और किसने की? तो आंसर था आपका इंग्लैंड से शुरुआत हुई और किसने की? तो सम्राट जॉन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। ये जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई थी भारतीय संविधान के स्रोत, वहाँ पर ये क्वेश्चन बताया गया है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मूल अधिकार की बात किसने कही थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी ने 1925 में भारत में मूल अधिकार की बात कही थी। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में पहली बार मूल अधिकार की बात कब की गई? तो कब की गई? 1925 में की गई। किसने की? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के मूल अधिकार बोलिए चाहे मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया? तो मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में मूल अधिकार का प्रस्ताव किसके द्वारा कब पेश किया गया? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके से होगा। क्वेश्चन ये पूछे भारत में मूल अधिकार का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, या फिर ये पूछता है कि कब पेश किया गया। तो दोनों का आंसर देखिए इसमें दिया गया है, लिखा गया है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी ने मूल अधिकार का प्रस्ताव दिया था। तो अगर पूछे कब पेश किया गया मूल अधिकार का प्रस्ताव, तो होगा 1931 में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये था क्वेश्चन। आइए देखें 20 नंबर में क्या है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? देखिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। एक मौलिक अधिकार ये जो है उसको हटा दिया गया है। वो क्या है? आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो। चलिए देखें नेक्स्ट, अभी पता चलेगा आपको कौन सा अधिकार कम हटाया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। आइए पहले 21 नंबर का क्वेश्चन देखें। मूल अधिकार में परिवर्तन कब किया गया, यानी 7 से 6 कब कर दिए गए मौलिक अधिकार? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की संख्या में कमी की गई, 7 से 6 कर दिए गए। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, लिखा गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मूल अधिकार को समाप्त किया गया था? तो है संपत्ति के अधिकार को। देखिए
क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 तीनों मूल अधिकार से संबंधित हैं, जिसमें आप समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे संविधान में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में परिवर्तन किया गया। जो 7 थे उनको 6 कर दिया गया। उनमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे देखिए मैंने येलो कलर से हाईलाइट पॉइंट किया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस तरीके का अधिकार है, कानूनी अधिकार है या मौलिक अधिकार है या मूल कर्तव्य है या नीति निर्देशक तत्व का अधिकार है। तो फ्रेंड, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है। कानूनी अधिकार ऑप्शन में दिया जाता है, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर मूल कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व का भाग। तो आपका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300 का के तहत। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट पॉइंट में इसे बताया। आइए देखें नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैंने पूरे डिटेल से आपको बताया। क्वेश्चन था वर्तमान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। अब फ्रेंड देखिए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले 7 थे अब 6 हैं। तो वो 6 कौन कौन से हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है। एक है समता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है आपका अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो ये है 29 और 30 में 29, 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 32। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि समता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 14 से 18 में। इसी तरीके से ये पूछ लेगा, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 32। या पूछ ले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 25 से 28। अब फ्रेंड यहाँ पे जो 14 से 18, 19 से 22, इनमें जो 20 में से 14 नंबर पे क्या है, अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में, इसमें सारे नहीं पूछे जाते, कुछ कुछ पूछे जाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो यही होगी भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उसमें एक इकट्ठे सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जहाँ क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इकट्ठे बताऊंगा। अभी के लिए यहाँ पे इतना रखते हैं। आइए देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 17 क्या है। अब देखिए जैसे 14 से 18 की बात की गई, अब बीच में 17वां आया, तो 17वां इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा, तो मैंने यहीं पे लिख दिया। संविधान का अनुच्छेद 17 क्या है, तो संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत को दर्शाता है। अस्पृश्यता का मतलब ये है कि जैसे कि छुआछूत के आधार पे या लिंग भेद के आधार पे या धर्म के आधार पे अब आप किसी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो ये अस्पृश्यता का सिद्धांत कहलाता है। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 17 क्या है, या इस तरीके से पूछा जाता है अस्पृश्यता के अंत को किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, अस्पृश्यता के सिद्धांत को किस में बताया गया है। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत को दर्शाता है। आइए देखें 25 नंबर। 25 नंबर प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया जिसको आप बोलते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बताई गई है,
अनु से अनुच्छेद पढ़ा जाए। अनुच्छेद 19A में, यहाँ पे 19 लिखा गया, 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आइए देखें 26 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, वेरी इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, जो आपको कहना हो कह लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, चाहे वो SSC का हो या फिर UP पुलिस का हो, आपका ये जो रेलवे का हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, किस संवैधानिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? तो आंसर होगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को, जो है अनुच्छेद 32, जैसा कि ऊपर भी बताया गया था, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो आपका संवैधानिक उपचार के अधिकार को। क्वेश्चन ये भी बनता है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो किसने कहा? अंबेडकर जी ने कहा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। साथ ही हो सकता है संवैधानिक उपचार के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखा जाए 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर है, किन परिस्थितियों में मूल अधिकार को समाप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, किन परिस्थितियों में मूल अधिकार को समाप्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। और समाप्त कौन करते हैं? आइए देखें कौन समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है, मूल अधिकार को स्थगित या निलंबित या समाप्त कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है राष्ट्रीय आपात के समय वो नागरिकों के मूल अधिकार को समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल अधिकार किस माध्यम से छीने या समाप्त किए जा सकते हैं? यानी कि मूल अधिकार को किस तरीके से समाप्त किया जाएगा या छीना जाएगा? तो यह संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति महोदय संविधान में संशोधन करेंगे तो आपके मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे या वो छीन लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। 30 नंबर है, मूल अधिकार के संबंध में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये आंसर है संसद को संविधान मूल अधिकार के संबंध में संशोधन करने का अधिकार है। जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट, उसको संशोधन करने का अधिकार है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मूल अधिकार को समाप्त कौन कर सकता है? देखिए, समाप्त करने की बात आएगी तो राष्ट्रपति, और संशोधन करने की बात आएगी तो संसद। संशोधन और समाप्त दोनों में अंतर है। संशोधन की बात आएगी तो संसद, और छीनने की बात आएगी या निलंबन की बात आएगी या समाप्त करने की बात आएगी तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछा जाए कि कौन समाप्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद संशोधन कर सकती है। अब ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा गया, सभी प्रकार के संशोधन के अधिकार संसद को प्राप्त हैं। जितने भी संविधान में संशोधन होंगे वो संशोधन संसद के द्वारा ही होते हैं।